नवरात्रि पर भक्त 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उपवास रखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता की आराधना के लिए घट स्थापना की जाती है। इसके लिए जल से भरे कलश पर आम के पत्ते और नारियल को स्थापित किया जाता है। कलश को चावल के ऊपर रखा जाता है। कलश स्थापना के दौरान जिस प्रकार कई बातों का ख्याल रखना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार कलश विसर्जन के दौरान भी कई चीजें ध्यान रखने योग्य हैं। और नवमी के बाद पूजा के लिए स्थापित कलश को उतनी ही श्रद्धा से हटाना चाहिए जितनी श्रद्धा से स्थापना की जाती है। पूजा के लिए उपयोग में लाई गई सभी चीजों पर माता की विशेष कृपा होती है। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि कलश का विसर्जन शुभ मुहूर्त में पूरी विधि विधान से किया जाए, वरना कलश विसर्जन में की गई एक छोटी सी भी गलती माँ दुर्गा को नाराज कर सकती है। साथ ही आइए जानते हैं नवरात्रि के बाद कलश, नारियल, चावल समेत पूजा सामग्री का क्या करना चाहिए। नारियल। कलश स्थापना के लिए उपयोग में लाए गए नारियल को लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर पूजा घर में रखना चाहिए। पूजा में उपयोग किए गए नारियल की कभी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, इससे देवी की आराधना निष्फल रह जाती है। इसे साल भर घर में रखा जा सकता है। इस वर्ष के पूजा का नारियल रखने के पहले पिछले वर्ष के नारियल को सम्मानपूर्वक नदी में प्रवाहित कर दें। और अगर उस नारियल को घर में रखना चाहते हैं तो घर की पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा में इस नारियल को लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। कलश का जल। कलश हटाने के बाद उसके जल को घर में सभी जगह छिड़कना चाहिए। सदस्यों पर भी जल छिड़कना चाहिए। खासकर अपने काम से संबंधित चीजों पर जरूर इस जल को छिड़कना चाहिए। यदि व्यापारी हैं तो व्यापार स्थान पर उस जल का छिड़काव करें। विद्यार्थी पठन पाठन की सामग्री पर इस पवित्र जल का छिड़काव करें। इससे सुख समृद्धि बनी रहेगी। और ज्यादा जल होने पर किसी पेड़ पौधे में डाल दें। सिक्के। जब भी हम कलश स्थापित करते हैं उसमें शगुन के तौर पर एक सिक्का जरूर डालते हैं। विसर्जन के दिन कलश में मौजूद सिक्के को निकालकर तिजोरी या पर्स में डाल लें। ऐसा करने से दिन दूना, रात चौगुना धन बढ़ेगा। कामकाज में बरकत होगी। आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। अक्षत। हर पूजन में अक्षत, चावल का विशेष महत्व रहता है। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश हटाने के बाद उसके अक्षत यानी चावल को घर के हर कोने में रख देना चाहिए और इसके पास एक दिया जला देना चाहिए। यदि हर कोने में नहीं रख सकते तो उत्तर पूर्व दिशा के कोने यानी ईशान कोण में यह काम जरूर करें। इससे घर में हमेशा बरकत होती रहेगी। कलश के नीचे रखे चावल को घर में छिड़कने से कभी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं आखिर में मिट्टी के कलश और बचे हुए जवारे को घर के बाहर किसी पेड़ या मंदिर के पास रख दें। नवरात्रि के जवारे भी बेहद शुभ होते हैं। थोड़े से जवारे निकालकर आप अपनी तिजोरी या पर्स में भी रख सकते हैं। इससे माँ दुर्गा आप पर हमेशा मेहरबान रहेंगी। आखिर क्यों कलश विसर्जन सही विधि से करना होता है, आइए जानते हैं। नवरात्रि समाप्त होने पर विधि विधान से माँ दुर्गा और कलश की पूजा करें। इसके बाद मूर्ति विसर्जन और कलश विसर्जन किया जाता है। लेकिन कलश विसर्जन सही विधि से करना होता है, तभी 9 दिन की पूजा और व्रत का पूरा फल मिलता है। कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले ऐहीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे भक्ति भाव से कलश के ऊपर रखे नारियल को आराम से उठाएं। फिर इस नारियल को लाल चुनरी में बांधकर अपनी माँ, पत्नी, बहन या बेटी को दें। फिर कल में लगे आम के पत्तों से कलश के पानी को पूरे घर में छिड़के। यह जल बेहद पवित्र होता है और घर में खुशहाली, समृद्धि बढ़ाता है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शास्त्रों में कलश दर्शन को देव दर्शन के समकक्ष माना गया है। कलश स्थापना के समय जिन श्लोकों का उच्चारण और जो भावना व्यक्त की जाती है उसी से स्पष्ट हो जाता है कि कलश क्यों मंगल सूचक है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और किसी धार्मिक अनुष्ठान में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कलश को सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। बिना कलश स्थापना के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा करते समय माता की प्रतिमा के सामने कलश की स्थापना की जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या आप जानते हैं कलश स्थापना क्यों की जाती है?
कहते हैं कलश विश्व ब्रह्मांड का, विराट ब्रह्मा का, भूपिंड का प्रतीक है। इसे शांति और सृजन का संदेशवाहक कहा जाता है। संपूर्ण देवता कलशरूपी पिंड या ब्रह्मांड में व्यष्टि या समष्टि में एक साथ समाये हुए हैं। वे एक हैं तथा एक ही शक्ति से सुसंबंधित हैं। बहुदेववाद वस्तुत एक देववाद का ही एक रूप है। एक माध्यम में, एक ही केंद्र में समस्त देवताओं को देखने के लिए कलश की स्थापना की जाती है। कलश को सभी देव शक्तियों, तीर्थों आदि का संयुक्त प्रतीक मानकर उसे स्थापित एवं पूजित किया जाता है। वेदोक्त मंत्र के अनुसार कलश के मुख में विष्णु का निवास है, उसके कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा स्थित हैं। कलश के मध्य में सभी मातृशक्तियां निवास करती हैं। कलश में समस्त सागर, सप्तद्वीपों सहित पृथ्वी, गायत्री, सावित्री, शांतिकारक तत्व, चारों वेद, सभी देव, आदित्य देव, विश्वदेव, सभी पितृदेव एक साथ निवास करते हैं। कलश की पूजा मात्र से एक साथ सभी प्रसन्न होकर यज्ञ कर्म को सुचारू रूपेण संचालित करने की शक्ति प्रदान करते हैं और निर्विघ्नतया यज्ञ कर्म को समाप्त करवाकर प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देते हैं। कलश में पवित्र जल भरा रहता है। इसका मूल भाव यह है कि हमारा मन भी जल की तरह शीतल, स्वच्छ एवं निर्मल बना रहे। हमारे शरीर रूपी पात्र हमेशा श्रद्धा, संवेदना, तरलता एवं सरलता से लबालब भरे रहें। इसमें क्रोध, मोह, ईर्ष्या, घृणा आदि की कुत्सित भावनाएं पनपने न पाएं। अगर पनपे भी तो जल की शीतलता से शांत होकर घुलकर निकल जाएं। कलश के ऊपर आम्रपत्र होता है, जिसके ऊपर मिट्टी के पात्र में केसर से रंगा हुआ अक्षत, चावल रहता है, जिसका भाव यह होता है कि परमात्मा यहाँ अवतरित होकर हम अक्षत अथवा अविनाशी आत्माओं एवं पंचतत्व की प्रकृति को शुद्ध करें। दिव्य ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा आम्रपत्र के समान हमेशा हरियाली, सुखमय युक्त रहे। कलश में डाला जाने वाला दूर्वा, कुश, सुपारी, पुष्प इस भावना को दर्शाती है कि हमारी पात्रता में दूर्वा, दूब के समान जीवनी शक्ति, कुश जैसी प्रखरता, सुपारी के समान गुणयुक्त स्थिरता, फूल जैसा उल्लास एवं द्रव्य के समान सर्वग्राही गुण समाहित हो जाए। तो ये थी नवरात्रि के आखिरी दिन कलश का क्या करें और कलश स्थापना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये सभी जानकारियाँ विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके आप तक प्रेषित की गई हैं, ताकि इन उपायों से किसी को थोड़ी भी मदद मिल सके। आप इन्हें आजमाने से पहले किसी की सलाह भी जरूर ले सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। साथ ही इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।